दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा रूहानी वाकया बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। अल्लाह की कुदरत, उसके फरिश्तों की मौजूदगी और उन रहस्यों की झलक जो इंसानी आंखों से ओझल हैं। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे मुकद्दस और पवित्र जगहों में से एक यानी मस्जिद अक्सा में रात के वक्त कुछ ऐसे राज हैं जो आज भी लोगों के दिलों में हैरत और ईमान दोनों पैदा कर देते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त पूरी तरह खाली करवा दिया जाता है और किसी को भी वहां ठहरने की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन कोई यह नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया जाता है, मगर बुजुर्गों और उलेमाओं से जो बातें सुनने में आती हैं वह दिल को झकझोर देती हैं। रिवायतों में आता है कि इस जगह की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से करवाई थी। यह वही जगह है जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी कहते हैं और मुसलमानों के लिए यह वह मुकद्दस जगह है जिसे कुरान पाक में भी बार बार मस्जिद अक्सा के नाम से याद किया गया है। यही वह जगह है जहां हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी जिंदगी के कई साल अल्लाह की इबादत में गुजारे। कहा जाता है कि जब वह अकेली होती थी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। यह वही जगह है जहां से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एक ऐसा वाकया लोगों के जरिए सुनने में आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। बताया जाता है कि मस्जिद अक्सा में काम करने वाला एक शख्स जो सिक्योरिटी और इंतजामात का जिम्मेदार था, रमजान के महीने में अक्सर रात को देर तक इबादत करता था। एक रात जब पूरी मस्जिद खाली थी और वह अकेला अंदर था, उसने ईशा की नमाज के बाद कुछ देर कुरान की तिलावत की और फिर जाने से पहले मस्जिद के दरवाजे बंद करने लगा। जब उसने आखिरी दरवाजा बंद किया तभी अंदर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आई। वो डर गया। उसने दरवाजा और खोला, अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की वजह से कोई आवाज आई होगी, इसलिए उसने दोबारा दरवाजा बंद किया, मगर आवाज फिर आई। वही तिलावत, वही लहजा, वही सुकून देने वाली आवाज। उसने फौरन दरवाजा खोला और अंदर जाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसने यह बात सिक्योरिटी टीम को बताई तो सबने कहा कि यह उसका वहम होगा। लेकिन जब रात को कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। लोगों का कहना है कि रिकॉर्डिंग में एक नूरानी शक्ल दिखाई दी जो सफेद कपड़ों में थी और उसके चारों तरफ हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। वो शक्ल नमाज और तिलावत में मशगूल थी। किसी का कहना था कि वह फरिश्ता था, किसी ने कहा कि यह कोई रूहानी मखलूक थी जो अल्लाह की इबादत में लगी थी। मगर इस नजारे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद मस्जिद के इमाम और इंतजामिया ने फैसला किया कि रात के वक्त मस्जिद को बंद रखा जाए ताकि किसी भी रूहानी अमल या फरिश्तों की इबादत में इंसानी खलल ना पड़े। दोस्तों, यह बात जब पूरे इलाके में फैली तो लोगों के दिलों में मस्जिद अक्सा के लिए और भी ज्यादा मोहब्बत और ताज्जुब पैदा हुआ। कई आलिमों का कहना है कि अल्लाह ताला अपने घरों की हिफाजत खुद करता है और अगर आज तक मस्जिद अक्सा तमाम तर मुश्किल हालात, जंगों और हमलों के बावजूद अपने मुकाम पर कायम है तो यकीनन अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को इसकी निगरानी पर लगाया हुआ है। एक मशहूर आलिम ने कहा था कि अगर दुनिया की तमाम ताकतें भी मस्जिद अक्सा को मिटाना चाहें तो जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो कोई उसे छू भी नहीं सकता। दोस्तों, मस्जिद अक्सा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि वह जगह है जहां कई नबियों ने सजदा किया, जहां से नबुव्वत की रोशनी पूरी दुनिया में फैली और जहां से रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर की। मेराज की रात का वह सफर सिर्फ एक रूहानी अनुभव नहीं बल्कि इंसानियत के लिए अल्लाह की रहमत का ऐलान था। कहा जाता है कि एक पादरी जो उस जमाने में मस्जिद के दरवाजे बंद करने का जिम्मेदार था, उसने एक रात तमाम दरवाजे बंद कर दिए लेकिन एक दरवाजा बंद ना हुआ। उसने बहुत कोशिश की, कारिंदों को बुलाया, बई को बुलाया, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। आखिर थक हार कर सब चले गए। सुबह जब वह लौटा तो देखा कि दरवाजा अपने आप बंद था और पास के पत्थर पर सवारी बांधने का निशान मौजूद था। उसने कहा कि यकीनन आज रात यहाँ कोई रूहानी वाकया हुआ है, ये कोई आम रात नहीं थी। बाद में उसे मालूम हुआ कि वही रात थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। दोस्तों, मेराज का यह सफर इंसान और अल्लाह के बीच के सबसे नजदीकी रिश्ते की निशानी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम काबा कौसैन पर पहुंचाया गया तो वह अल्लाह की उस नेमत और रहमत के करीब हुए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वहीं अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। पहले 50 नमाजें फर्ज की गईं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और उम्मत की कमजोरी के ख्याल से उन्हें घटाकर 5 कर दिया गया, मगर सवाब 50 का
का ही रखा गया। सुभान अल्लाह, क्या रहमत है हमारे रब की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है, यानी नमाज वह जरिया है जिससे बंदा अपने रब के करीब पहुंचता है। जब हम सजदे में जाते हैं तो हम उसी सफर की याद ताजा करते हैं जो हमारे नबी ने आसमानों तक किया था। यही वजह है कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी कनेक्शन है जो हमें हर गुनाह से दूर करता है, हर मुश्किल में सुकून देता है। दोस्तों, आज भी जब रात के सन्नाटे में मस्जिद अक्सा के मीनारों से अजान की आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान उस सदा के साथ हम सफर बन जाता है। कितनी रहस्यमय और बरकत वाली जगह है यह। कहा जाता है कि अल्लाह के नूर की कुछ झलकियां इसी जगह से पूरी दुनिया में फैली और कयामत तक यह जगह रहमत का मरकज बनी रहेगी। कई बुजुर्गों का कहना है कि मस्जिद अक्सा के आसपास की मिट्टी भी मुकद्दस है। वहाँ की हवा, वहाँ का सन्नाटा, सब में एक रूहानी एहसास मौजूद है। जब भी कोई वहां जाता है तो उसके दिल में एक सुकून उतरता है और आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। यही वह एहसास है जो ईमान वालों को अपने रब से जोड़ता है। दोस्तों, आज हमें सोचना चाहिए कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत सिर्फ किसी मुल्क या कौम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर मुसलमान के दिल की जिम्मेदारी है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हम उस मुकाम की बरकतों में शामिल हो जाते हैं जिसे अल्लाह ने खुद मुबारक कहा है। आओ दोस्तों, आज इस मुकद्दस जिक्र के साथ हम एक दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमें मस्जिद अक्सा और तमाम मुकद्दस मकामात की हिफाजत करने की तौफीक दे। हमें अपनी रहमत में शामिल कर हमारे दिलों को नमाज की रोशनी से भर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तुझसे डरते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं और तेरा हुक्म मानते हैं। ऐ अल्लाह, मस्जिद अक्सा को अमन और सुकून का मरकज बना दे और वहां के लोगों को अपनी रहमत से सरफराज कर। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्जिद नबवी के तहखाने के बारे में। एक ऐसा राज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी के जमीन के नीचे क्या मौजूद है, वहां किस तरह की चीजें रखी गई हैं और उसका क्या मकसद है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रूहानी सफर को और जानते हैं उस मुकद्दस जगह के बारे में जिसकी गहराइयों में भी इतिहास और रहमतों के निशान छिपे हैं। दोस्तों, हिजरत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। उसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठी थी। ये जमीन बनु नजार के 2 यतीम बच्चों की थी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। उसकी तामीर में सहाबा इकराम के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। यह मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गाड़े की बनाई गई थी। सुतून खजूर के तनों से और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। यह मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावतो तबलीग और दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज भी थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी सहाबा इकराम रजी अल्लाहु ताला अन्हु जैसी मुकद्दस हस्तियां थीं। दोस्तों, मस्जिदें मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मुकाम रखती हैं। पूरी दुनिया की मस्जिदें इस्लामी सखावत की नुमाइंदगी करती हैं। मस्जिद अल्लाह का घर होता है जिसमें मुसलमान अपने रब को राजी कर के लिए इबादत करता है। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मौजूद मस्जिद नबवी तारीख इस्लाम की 3री मस्जिद और मस्जिद हरम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है जिसकी खूबसूरती को देखकर इंसान की सांसें थम सी जाती है। दोस्तों, हम आपको तो यह बताएंगे ही कि मस्जिद नबवी के तहखाने में क्या है और साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में मस्जिद नबवी के बारे में ऐसे हैरान करने वाले फैक्ट बताएंगे जिनको यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, जिस जगह आज मस्जिद नबवी है वह जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 यतीम बच्चों जिनका नाम साहिल और सुहेल था उनकी मिल्कियत में थी। यानी दोनों बच्चों ने मस्जिद नबवी के लिए अपनी जमीनें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी खुशी सौंप दी। 1 हिजरी यानी सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी की नींव खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ खजूरों के तनों और पत्तों की बनाई गई थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही मस्जिद नबवी का इजाफा किया गया
उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर की जगह में थी। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पूरे अरब में सन 1909 में सबसे पहले मस्जिद नबवी में ही बिजली लगवाई गई थी। गुंबदे खिजरा, जिसको देखकर प्यारे आका की याद में आंखें नम हो जाती हैं, वह शुरुआती दौर में लकड़ी का हुआ करता था। बाद में उस्मानी सुल्तान महमूद दूसरे ने गुंबदे खिजरा को ईंटों और पत्थरों से बनवाया। सन 1818 में पहली बार गुंबदे खिजरा पर हरा रंग करवाया गया। इससे पहले यह सफेद और जामुनी रंग में हुआ करता था। दोस्तों, गुंबदे खिजरा के बिल्कुल नीचे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बू बकर और उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्र मुबारक है। जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, उसी हिसाब से मस्जिद नबवी में इजाफा किया जाने लगा। खुलफाए राशिदीन और उस्मानी सल्तनत में तकरीबन 5 बार मस्जिद नबवी में इजाफा किया गया। इसी दौर में मस्जिद नबवी में कई कीमती पत्थर लगवाए गए। दरवाजों और छत पर सोने की परतें चढ़ाई गई। जब सऊदी अरब में सऊद बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत आई, तब मस्जिद नबवी को और बड़ा बनाया गया। आले सऊद ने मस्जिद नबवी को 2,35,000 स्क्वायर मीटर तक फैला दिया। आज की मस्जिद नबवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद नबवी से 100 गुना बड़ी है। दोस्तों, मस्जिद नबवी उन 3 मुकद्दस जगहों में से है जिनकी तरफ सवाब की नियत से सफर किया जा सकता है। मस्जिद नबवी में पढ़ी गई सिर्फ एक नमाज बाकी आम मस्जिदों में पढ़ी गई आम नमाजों से 1000 गुना ज्यादा अफजल है। मस्जिद नबवी की छत पर तकरीबन 27 गुंबद लगाए गए हैं, जिनकी अंदर वाली सतह पर सोने की परतें चढ़ाई गई है। यह गुंबद अपने आप खुलते और बंद होते हैं। हर एक गुंबद का वजन 800 किलोग्राम के आसपास होता है। पूरी मस्जिद नबवी में तकरीबन 100 से ज्यादा लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं और हर दरवाजे पर कई किलो सोने की परतें लगाई गई हैं। इन दरवाजों की खूबसूरती देखने लायक होती है। ये दरवाजे इतने बड़े होने के बावजूद ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए गए हैं कि आप इनको सिर्फ एक उंगली से खोल सकते हैं। मस्जिद नबवी में एक वीआईपी दरवाजा भी है, जहां से सिर्फ बड़े बड़े और खास मेहमान ही अंदर आ सकते हैं। ये दरवाजा नंबर 39 है और जन्नतुल बकी की तरफ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला एक दिन हमें भी इसी दरवाजे से मस्जिद नबवी में दाखिल होने की तौफीक दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, आप जब भी मस्जिद नबवी को देखते हैं तो यकीनन आपको इस बात की हैरानी तो जरूर होती होगी कि मस्जिद नबवी का कोना कोना इतना साफ सुथरा कैसे रहता है। दरअसल मस्जिद नबवी में 6000 से ज्यादा सफाई करने वाले लगे रहते हैं, जो 24 घंटे मस्जिद नबवी की सफाई करते रहते हैं। अगर जायरीन कोई जरा सा भी कूड़ा कचरा कहीं पर गिरा देता है तो मस्जिद नबवी के खादिम उस कूड़े को हाथों हाथ उठा लेते हैं। आपको यह बात जानकर तो हैरानी जरूर होगी कि मस्जिद नबवी के नीचे एक अलग ही दुनिया मौजूद है। मस्जिद नबवी के नीचे 4 या 5 तहखाने हैं, मानो 4-5 मंजिला एक बिल्डिंग हो। आपने कभी यह तो जरूर सोचा होगा कि इतनी बड़ी मस्जिद नबवी का मैनेजमेंट आखिर कहां से किया जाता होगा। मस्जिद नबवी का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। इन तहखानों में प्रशासनिक कार्यालय जैसे सिक्योरिटी ऑफिस, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी पूरी मस्जिद में होने वाली अजान, खुतबे, बयानात और मस्जिद के हर एक कोने में लगी सीसीटीवी कैमरे से बनने वाली वीडियोस का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। मस्जिद नबवी के नीचे 2 तहखाने तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, जिनमें 5000 से ज्यादा गाड़ियां आराम से पार्क की जा सकती हैं। एक तहखाने में तो सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम ही बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 380 के करीब है। मेरे हिसाब से मस्जिद नबवी के टॉयलेट्स दुनिया के सबसे साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं, क्योंकि इनको दिन में 5 से 10 मर्तबा बेहतरीन तरीके से साफ किया जाता है। इतना साफ कि आपका बेडरूम भी इनके सामने गंदा लगने लगे। मस्जिद नबवी में जायरीन प्यासे ना रहें, इसके लिए 20 जमजम पानी से भरे हुए बड़े बड़े टैंकर मक्का से मस्जिद नबवी में लाए जाते हैं और छोटे छोटे वाटर कूलर से भर दिए जाते हैं। मस्जिद नबवी में बुजुर्ग और अपाहिज यानी हैंडीकैप लोगों के लिए तकरीबन 5000 फोल्डेबल कुर्सियां रखी हुई होती हैं। पूरे मस्जिद नबवी में 2000 से ज्यादा खूबसूरत झूमर लगाए गए हैं, जिनकी खूबसूरती आपको एक अलग ही खुशी देती है। मस्जिद नबवी में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बल्ब लगे हुए होते हैं, जो 24 घंटे जलते रहते हैं। मस्जिद नबवी में कभी भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं किया जाता। मस्जिद नबवी में दुनिया का सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम लगा हुआ है। अजान, खुतबा
और तिलावते कुरान की आवाज आपको इतनी साफ और इतनी असली लगेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि यह आवाज स्पीकर्स में आ रही है। पूरी मस्जिद में तकरीबन 3000 से 4000 स्पीकर्स लगे हुए हैं। मस्जिद नबवी की मेन मीनार पर एक इतना पावरफुल स्पीकर लगा हुआ है कि जब मस्जिद नबवी से फजर की अजान दी जाती है तो अजान की आवाज मदीना मुनव्वरा में 10 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई देती है। अंदाजा लगाइए कितना पावरफुल स्पीकर होगा। मस्जिद नबवी में 10 मीनारात हैं जिनकी ऊंचाई 105 मीटर या 344 फीट है। अगर आपने मस्जिद नबवी में जरा भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो आपको 2 मिनट में पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि मस्जिद नबवी के कोने कोने में बेहतरीन क्वालिटी के लगभग 13,300 कैमरे लगे हुए हैं जो हर एक छोटी से छोटी हलचल की निगरानी करते रहते हैं। और दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगभग 15,000 के करीब बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट बिछाए गए हैं ताकि नमाजियों को नमाज पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। उन कारपेट पर हर रोज इत्र की खुशबू का छिड़काव किया जाता है। चाहे कितनी भी भयंकर धूप हो, मस्जिद नबवी का आंगन हमेशा ठंडा रहता है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगी इन छतरियों को आपने देखा ही होगा। आज से 10 या 15 साल पहले मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले नमाजी मस्जिद के आंगन में चिलचिलाती धूप और सूरज की तपिश में 40 से 50 डिग्री की गर्मी में नमाज पढ़ने को मजबूर होते थे। इस परेशानी को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने इन छतरियां को बनवाया। ये छतरियां सैफोन के कपड़े से बनी हुई होती हैं, जिनमें ना आग लग सकती है और ना ही यह पानी में भीग सकती है, यानी वाटर प्रूफ होती है। ये छतरियां सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं और नीचे खड़े नमाजियों के लिए ठंडक पैदा करती है। इन छतरियों की तादाद पूरी मस्जिद नबवी में तकरीबन 250 के करीब है। जायरीन और नमाजियों का इस कदर ख्याल रखा गया है कि उनको गर्मी न लगे। इसीलिए मस्जिद नबवी में जगह जगह पर मिस्ट फैंस यानी हवा के साथ पानी की बौछार करने वाले पंखे लगवाए गए हैं। लगभग 450 मिस्ट फैन हर घंटे में 200 लीटर से ज्यादा पानी हवा में फेंकते हैं और मस्जिद नबवी के वातावरण को इतना ठंडा कर देते हैं कि इन फैंस के आगे एसी भी फेल हो जाती है। मस्जिद नबवी में एक लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की किताबें, कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कई चीजें और उस जमाने में लिखी गई कई कुरानें रखी गई थीं। सऊदी अरब से सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत खत्म होते ही उस वक्त की हुकूमत ने इस लाइब्रेरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी कई चीजें तुर्की के इस्तांबुल शहर तोप कापी म्यूजियम में रखवा दी, जो आज भी मौजूद है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में 15 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। रमजान के महीने में नमाजियों की यह तादाद 20 लाख के पार हो जाती है। इतने सारे लोगों को इतनी आसानी से संभालना यह दुनिया का एक बेहतरीन मैनेजमेंट है। ऐसा मैनेजमेंट दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता।